आजान तावड़े हेवे ये 3 बार रोटी रही चलना भी रोटी खावांगे गर्मी हो रही कितनी। चलो जी बरोटे तो इकट्ठे हो गए। चल लांगे और के। ले 200 रुपये मेरे हाथ दारू ली। आप यह दारू पीनी छोड़ क्यों कर देंगे? तना दारू पी पी के ना कंगाल बना दिए। अपनी जमीन भी ना सरपंच का गहना धरी है। 2 रोटियां खातर भी ना पूरा दिन काम करना पड़ा है। तो आज फिर चालू होगी तेरी ये नौटंकी सदा। तना नौटंकी लगा है। 1 महीना हो गया घर में ना दूध दही की बूंद भी ना आई है। जे एक दिन भी काम ना कराना है तो रोटी भी नसीब को नहीं होवे। अपनी आधी कमाई तो ना दारू में उड़ा देवे है। इस मूत की जगह ना तो दूध पी लिया कर जो तेरा गात में लग जा। दारू पी पी के ना गात का झोला बना दिया। गात का झोला साली मेरे पीछे पीऊं हूँ, तेरे बाप के पीछे कौन पींदा मैं? ठीक सोने जाके मेरे खाते दारू की बोतल लिया और फालतू जुबान लड़ाई ने तो तेरी जान काट दूंगा। इतनी लेट क्यों कराई है? अरे ले मेरी दारू। यो के है? मंदिर की बोतल के पीछे दिए थे जी। वो मैं आप खातर ना केले ले आई थी। अब पूरा दिन काम करो ना थक जाओ हो। केले ले आई तू? साढ़े दी कहूँ वो सुनता को नहीं। मंगाई दारू खा ले केले जो जहर खो के मारेगी मने। मन तलबे रहमत केले खाऊं को नहीं खाने देना अपने से। ले आई से केले अड़ा के मेरी छाती पे धरी गई। चल जा। मैं शराबी शराबी 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 मैं शराबी शराबी। एक बात से
इस स्टेडियम को सुती सुतरी लग रही तो। अच्छा नाराज हो तो मेरे पे हैं बम बोई बैठी है तुम सुना कि जैसा ना तू मेरा क्या मान ले यार तो मैं क्या तेरे ऊपर अट्ठा मार बाबू सुना कि चल खेत में चल लेंगे ना मालिक ना नाराज हो जाएगा। जी आपने एक बात कहूँ, जब आप बुरा ना मानो तो। अरे मेरी बुलबुल मैं क्या कहते नाराज हुआ हूँ एक के तो 100 बात बोले। हम कब तक खेत में काम करांगे, एक एक पैसे के लिए कब तक मोहताज रवांगे। शादी तो पहला तो मैंने बीए पास कर ली थी, मैं दिन में काम करूंगी और रात में पढ़ाई करूंगी। मैंने किताब लिया दे भगवान ने चाहिए ना मैं पढ़ लिख के ना नौकरी लग जाऊंगी और अपन ना एक एक पैसा के लिए किसी का गात को नहीं पसारने पड़ेंगे। अच्छा तो यह बात है, यह बात तो मंत्री बहुत अच्छी लगी। चल मैं सोचूंगा इस बात के बारे में। ठीक है ये भी तो मैं तेरे पीछे को नहीं। ठीक है जी चल चला। गर्मी मर गए सरपंच साहब है। हाँ तुम्हें ठंडा मंगा लिए। ठंडा मतलब पेप्सी पीवोगा ठंडी लासी। सरपंच साहब है। हाँ भाई मन हुए कृष्ण डोन कौन कंदे मेरा नाम कृष्ण डोन है। मतलब कृष्ण कदे भी सस्ता नशा कौन करता। अरे सरपंच साहब है इसका कहने का मतलब है ठंडी बियर मंगा ले चिल्ड। अच्छा अच्छा यो मतलब है कोई ने तेरा भी जुगाड़ करो हूँ जो या लुगाई काम करे है ना। हाँ या कौन सा है या अपने सीरी की वो है। अच्छा नू कर इसने बुला के लिया ले मैं ले आऊँ बुला के। सौरू कृष्ण डोन है मैं ले आऊँ बुला के। चल से पूछना बुलाओ चल भाई जी मालिक साहब ठीक हो गए। बात सुन तेरी जमीन है ना 1 साल तक मेरा गहने टिक रही है और कब तक देगा पीछे वाह बता। मालिक साहब खानते ही लाले हो रहे हैं जिस दिन काम ना लग गए ना उस दिन रोटी भी नसीब को नहीं होंगी। बाबूजी कर्ज के तारूंगा मन तो ऐसा दिखा है जब जमीनें देनी पड़ेगी धरती। चल तू निराश ना हो तेरा कर्ज भी माफ कर दूंगा और तेरी जमीन भी वापसी लुटा दूंगा लेकिन तने एक काम करना पड़ेगा। वो के मालिक बताओ जरूर करूंगा मैं। तेरी बहू है ना मेरा पसंद आ गई। मैं समझा कौन मालिक तुम्हें। अरे बबड़े भाई इसमें समझने वाली के बात से है तेरी बहू है ना एक रात खातर मेरे घर में भेज दे तेरा सारा कर्जा साफ कर दूंगा। सरपंच साहब है बड़ा मुंह संभाल के न थम तो मेरी बेइज्जती करो हो। अरे ओ गंदा गरीबा की कोई इज्जत हुई है के इज्जत हो है पीसाड़े की लोग उससे की इज्जत करें जिसका तो पीसा हो है। तेरे तो रहन न मकान को नहीं और खान न रोटी को नहीं और पान न कपड़े को नहीं बात करे इज्जत की नू मान यो तेरे पैसान करूँ मैं और एक रात खातर है ना तेरी बहू मेरे दौरे भेज दे तेरा सारा कर्जा माफ तेरी जमीन भी उल्टी कर दूंगा फिर तेरी बहू नहन रानी बनाइए थी महारानी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सरपंच साहब अगर मगर का चक्कर हम ना पड़े और उसने तैयार करके मेरे दौरे रात ने भेज दिए। ठीक है सरपंच साहब नू सारा दिन तो दिहाड़ी करा है रात नगर का काम है और वो तो ठीक कहो था मैं सारी जमीन भी उल्टी आ जाएगी हमारी और सुख भी हो जाएगा। ठीक है सरपंच साहब आज रात न तैयार करके भेज दूंगा मैं। चल ठीक है तो एक काम कर ले। ठीक है सरपंच साहब। सरपंच साहब है कि मैं हमारा भी जुगाड़ करवा दे। बेटा दिन भर तेरी नीत है ना बिगड़ती जा है कदे चिल्ड बियर मांगा है और ई भी हो चल करना चल आए। चल सुने के हाँ सरपंच साहब की कब थे बड़ी देर तक बतलान दे रहे।
सरपंच साहब के कहो था वो कहो था कि अपनी जमीन है जो वह भी उल्टी कर देगा, कर्जा भी माफ कर देगा अगर तू चाहो तो। मैं चाहूँ तो मतलब मना क्या करना पड़ेगा? ले पानी पी ले पहले तो। सुन एक रात तने सरपंच दौर जाना पड़ेगा। तू किस आदमी है तो अपनी बहू का सौदा करे? इसमें नुकसान के है, बस एक रात की तो बात है। सुने मैं तेरा आदमी हूँ, जिद मनना ही दिक्कत को नहीं तो तेरे की दिक्कत है। सुनो जी, 2 पैसा खातर मैं अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। मैं दिन रात मजदूरी करूंगी, एक एक पैसा जोड़ के मैं अपनी जमीन छुड़वा लूंगी। तेरे समझ में क्यों नहीं आती? सारी उम्र आप दिहाड़ी कराएंगे ना तो भी 1 लाख रुपए कौन जोड़ सका? समझ में आई तेरे? देखो जी, पैसा खातर मैं किसी का दौरा नहीं सो सकती। देख ईब तो ये मौका मिला है, आगे घेरा मिला कि ना मिले, और मैंने सरपंच की जबान दे रखी है। जब मेरी जगह तेरी बहन होंदी उसने भी भेज देंदा। साले मेरे की जबान लड़ा तू, समझा करे एक रात की बात है, फिर तेरे पास जोखिम करना है कर लिए तू। मैंने कह दी ना मैं कौन नहीं जाऊं तो कौन नहीं जाऊं, चाहे मेरी जान ले ले। साले तेरे समझ में कौन नहीं आवे और तू ने लेकर चार दे। आज तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म है। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। एक दिन किस तरह आई? क्या बात? सुबह जाओ बस, रोना 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 चला जा खाना है। बस रोना बेटी, सुबह जा। बता उन्हें बात की, बता। पिताजी उसने मैं घर तक काट दी। घर तक काट दी? क्यों बेटी, ऐसा क्या कर दिया तूने? फिर नो बता पिताजी मैं क्या कर दी? ठीक करे बेटी तूने, तुम्हें दौरा आ गई, बस चुप हो जा, रो मत। कोई बात करो, चल एक काम कर, तू बैठ, मैं तेरी खातिर खाना बनाऊंगा। आप इन कई दिन हो गए, बाप बेटी बैठ के खाना खाऊंगा। पिताजी मैं भी आपकी मदद करूंगी। चल। पिताजी मैं दिन भर खाली बैठी रहूं, मैं आप पे बोझ को नहीं बनना चाहती। कोई काम हो तो मैंने बता दे, मैं कर लूंगी। तू पागल से के बेटी के दे बाप पर बोझ हुई से, और तू तो मेरा बेटा है, समझ गई? और तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में सह कौन है? पिताजी खाली बैठे मेरा टाइम को नहीं कटता, और मेरा सारी ना पिछली बात याद आवे। जब मैंने ना झाड़ू पोछा का भी काम मिल जाए ना, मैं वो भी कर लूंगी, और रात ना मेरी पढ़ाई कर लूंगी। देख बेटा, मेरा एक IAS ऑफिसर से जानकार, जिसका मैं पहले ड्राइवर था, और उसने एक दिन नु कही थी अगर बाबा कदे भी मेरी जरूरत पड़ जाना है तो मेरे दौरा जाइए। और बेटा वो अपनी मदद जरूर करेगा, तड़का आप उसका दौरा चल रहा है। ठीक से बेटा? ठीक है से पिताजी। ठीक से काम कर ली हैं? ठीक। राम राम बाबू। अरे सिलू बाबा आप बैठिए। राम राम बाबा। राम राम बेटा। क्या बात, आपने पहचान लिया बेटा? हाँ हाँ बाबा, पहचान क्यों नहीं लिया? आप तो मेरे पिता जैसे हो। बताइए, चाय लेंगे, कॉफ़ी या ठंडा, क्या लेंगे? ना बेटा, चाय ठंडा नहीं, आज मैंने आपकी मदद की जरूरत है। मदद? बताइए बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा क्या बताऊँ मैं आपने, यह मेरी बेटी है और इसका पति अपना कर्जा तारने खातर सरपंच के पास सोने के लिए मजबूर कर दिया इसको, और जब इसने मना कर दिया ना
तो उसने इसको धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। और बेटा अगर आपकी मदद मिल जाने, इसको कोई काम लगवा दो झाड़ू पोछे का, ताकि ये दिन में काम कर ले और रात को अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। अच्छा, तुम पढ़ना चाहती हो? जी सर, बीए का मेरा लास्ट साल था, लेकिन उस टाइम मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवा दी तो मेरी पढ़ाई बंद होगी। मैं पढ़ लिख के अच्छी सी नौकरी पाना चाहती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पूजा है। देखिए बाबा, इसमें कुछ गलती आपकी भी है। अगर आपने उस समय इनकी पढ़ाई नहीं रुकवाई होती तो आज ये बेटी अपने पैरों पर खड़ी होती। देखिए बाबा, आज वो ज़माना नहीं रहा जो बेटी की जल्दी शादी करके उससे पीछा छुड़वा जा सके। और हर माँ बाप को अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पे खड़ा करना चाहिए, ताकि उसे ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर अगर कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई समस्या आए तो किसी दूसरे की सहायता की जरूरत ना पड़े। ठीक है बेटा, अगर जा किसी अच्छी नौकरी पहुँच देने तो आज इसने ये दिन को देखना पड़ा। सिलू बाबा, आज से ये मेरे पास रहेगी और इसका तमाम पढ़ाई लिखाई और नौकरी तक का खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरे पास रहेगी और ये भी आज से मेरी बहन ही है और बहन की तरह ही मेरे पास रहेगी। इस तरह अपनी मेहनत और लगन के साथ पूजा ने पहली बार में ही आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। अरे पूजा, तो भाई अभी आइए सर, बैठो। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। क्या करें सर, काम के चक्कर में टाइम ही नहीं लगता। कैसा चल रहा है सब? सर सब कुछ ठीक चल रहा है, पर क्या? सर मैंने मेरे पति का पता लगवाया है, लेकिन उस सरपंच ने उसको नौकर बना लिया और इतना मारता पीटता, इतना टॉर्चर करता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे आदमियों के साथ तो ये होना चाहिए था। पर सर है तो मेरे पति, उसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं। उसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम उसके बारे में कितना सोचती हो? सर मैं मानती हूँ कि उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन आज मैंने उसकी मदद नहीं की ना, तो उससे भी बड़ा गलत होगा और मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। सच में तुम औरतों को कोई नहीं समझ सकता। खैर, अगर सच में ही तुम उनकी मदद करना चाहती हो तो कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ओके सर, कल चलते हैं। अरे सुनो, कुछ चाय पानी पीती जाती? फिर कभी सर। अरे चलिए, कोई बात। ओके।
और अम्मी काम करता नहीं, ऊपर तक दारू चोर है। मैं बताऊंगा तो आज मालिक साहब मैंने कौन चुराई दारू, मेरा यकीन करो था मैं। एक तो चोरी करे और ऊपर तो झूठ बोला। झूठ बोला कोई ना ये दिखाऊंगा तो मेरा आपकी गर्मी ये है। सच बोल, दारू किसने चुराई है? सच बोल, दारू किसने चुराई है? उस साइड के देख रहा है, जो तेरे से पूछ रही ना वो बता किसने चुराई है? सरपंच साहब वो एक पेटी दारू जो मैं लेकर जा रहा था, उस एक पेटी का चक्कर में मेरा मुंह तोड़ ही गए। दूसरे की औरत के साथ सोने में ज्यादा मजा आता है। अब है ना जड़ में सोने की आदत डाल ले। कच्ची शराब बना के ना बहुत पैसा कमा लिया, अब तेरा खेल खत्म। ले चलो इसे आराम जा। देखो पूजा, मैंने माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। माफी मांगने से क्या होगा? पूजा ने जो दुख सहे हैं वो कम तो नहीं हो जाएंगे, और ना ही तुम जैसे लोगों की सोच बदलेगी जो एक औरत को खिलौना समझते हैं। उससे जो चाहोगे करवाओगे। गलती तुम्हारी नहीं, हर उस इंसान की है जो एक पराई बेटी को ब्याह के अपने घर लेके आता है लेकिन उसकी इज्जत नहीं करता। आपने ठीक कहा सर, मेरा माफी मांगने का कोई हक नहीं है। पूजा, मैं तेरे से एक बात पूछना चाहूँ। मैंने तेरे पे इतने जुल्म करे, दूसरे दरों खातिर मैं तू मजबूर करी, फिर भी तूने मेरी मदद खातिर आगे पूजा। मेरा जन्म है ना इस भारत की मिट्टी में हो रहा है, और एक भारतीय नारी होवे ना वो अपने पति ने सब कुछ माना है। एक और सबसे बड़ी बात, भारतीय नारी है ना सब कुछ देख सके है पर अपने पति की बेइज्जती नहीं, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए। पूजा, माफी के लायक तो कौन मैं, फिर भी तू मुझे माफ कर दे। अरे ये क्या कर रहे हो? आपकी जगह ना मेरे पैरों में नहीं मेरे दिल में है। चलो घर चलते हैं।